नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 300 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप अभी ये कोर्स को बाय करते हैं और अर्ली 25 कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट पर, आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर। तो गिनी कोफिशिएंट मेजर यूज करते हैं कौन सी चीज को मेजर करने के लिए? द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी, या फिर लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ नेशन, या फिर ए कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, या फिर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सोसाइटी में इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट को यूज करते हैं ना, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लाइंटलिज्म। तो क्लाइंटलिज्म इन पॉलिटिक्स, क्लाइंटलिज्म का मतलब क्या है? अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज इनहेरिटेड, जहां पर पावर को इनहेरिट किया जाता है ना, मतलब कि फादर ग्रैंडफादर है ना, उससे। या फिर ए सिस्टम वेयर पॉलिटिशियंस प्रोवाइड फेवर्स इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो फेवर देते हैं जो पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं जो लोग, उन लोगों को, है ना। या फिर ए फ्री मार्केट इकोनॉमी विथ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी है। या फिर ए डेमोक्रेसी दैट फंक्शंस विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये तो नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि एक सिस्टम है क्लाइंटलिज्म जहां पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो फेवर्स प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो पॉलिटिकल सपोर्ट के बदले में पॉलिटिकल फेवर्स देते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म पॉलिटिकल पेट्रोनेज। तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन लॉयल्टी रेदर देन मेरिट, लॉयल्टी के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है ना, या मेरिट नहीं देखा जाता है। ए सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं होगा पेट्रोनेज, पॉलिटिकल पेट्रोनेज। ए मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं होगा। ए लीगल प्रिंसिपल्स यूज्ड इन इंटरनेशनल लॉ, ये लीगल प्रिंसिपल्स भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब हम लॉयल्टी के ऊपर बेस होके जॉब देते हैं, ना कि मेरिट के ऊपर बेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो एक साइड ऑथर के नाम दिया हुआ है, एक साइड बुक्स के नाम दिया हुआ है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक किसकी है? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन WF विलोबी की बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आइडेंस एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बुक है ये बुक है डुइट वाल्डो की। मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये जो बुक है ये एप्पलबाई की बुक है। एंड जो द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक है मतलब LD व्हाइट, डिमॉक एंड गॉस। तो ये इसको देख लेना। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव, कॉलेजिएट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, ये तीनों के तीनों चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए हायरार्किकल organization, authority flows horizontally, vertically,
डायगोनली या फिर नन ऑफ द अबव। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हायरार्की से वर्टिकली जो अथॉरिटी है वो फ्लो होता है, वर्टिकली फ्लो होता है अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। तो कौन से प्रिंसिपल्स के बारे में बताया नहीं है, मैंने नहीं बोला है टेलर साहब ने। डिवीजन ऑफ वर्क्स की बात करते हैं, टाइम एंड मोशन स्टडीज की बात करते हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन की भी बात करते हैं, ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, बट यूनिटी ऑफ कमांड की बात नहीं करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड की बात हेनरी फेयल करते हैं ना, तो बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। नहीं बोला है ना, नहीं होगा कोर प्रिंसिपल्स। डिवीजन ऑफ वर्क्स होगा, हायरार्की भी होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी होगा, बट इनफॉर्मल लीडरशिप की बात नहीं करता है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल लीडरशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अप्रोच एम्फेसाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सोसाइटी एंड कल्चर की इन्फ्लुएंस की बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से अप्रोच, क्लासिकल, मैकेनिकल, इकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच। तो सी, इकोलॉजिकल अप्रोच सोसाइटी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर अप्रोच एंड फोकस। तो क्लासिकल अप्रोच इमोशनल बिहेवियर के ऊपर क्या फोकस करता है, नहीं, इमोशन की तो बात ही नहीं करता है ना। क्लासिकल अप्रोच सोचता है कि मैन इज अ मशीन, वो मोटिवेट होता है कैसे, मनी से मोटिवेट होता है, जितना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा उतना ज़्यादा काम करेगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होता है। तो ये तो करेक्ट पेयर नहीं है। इकोलॉजिकल अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ओनली, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस नहीं करते हैं, वो इकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करते हैं, है ना, बहुत कुछ ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं करता है। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड वर्कर्स सेटिस्फेक्शन। ह्यूमन रिलेशंस जो अप्रोच है वो वर्कर सेटिस्फेक्शन की भी बात करता है और इनफॉर्मल ग्रुप्स की भी बात करता है। जो क्लासिकल जो अप्रोच था वो नहीं करता था। साइंटिफिक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं, साइंटिफिक सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड वर्कर्स सेटिस्फेक्शन की भी बात करता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, वो करेक्ट पेयर है। हु एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस किसने कहा है, किसकी कॉन्सेप्ट है, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नर्ड, डेल्टन मायो एंड हेनरी फेयल। तो चेस्टर बर्नर्ड की कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू स्टडीइंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करने के। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी है, बट एल्जेब्रिक ऐसा कोई अप्रोच नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। तो अथॉरिटी के डेलीगेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिया जाता है, इस तो नहीं होगा। गिविंग अवे वंस पोजीशन, ये भी नहीं होगा। असाइनिंग टास्क विथ कोरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी, हाँ, टास्क भी दिया जाता है, अथॉरिटी भी दिया जाता है। इग्नोरिंग ऑफिशियल ऑर्डर्स, ये नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। असाइनिंग टास्क विथ कोरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हार्बर्ट साइमन क्रिटिसाइज्ड ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग, किस लिए ट्रेडिशनल जो डिसीजन मेकिंग था, जो क्लासिकल डिसीजन मेकिंग था, उसको क्रिटिसाइज करते हैं हार्बर्ट साइमन, क्योंकि वो बीइंग टू पॉलिटिकल, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल था, या फिर इग्नोरिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड रियलिटी, ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर करता था और रियलिटी को इग्नोर करता था, या फिर ओवर रिलायंस ऑन फॉर्मल रूल्स, जो फॉर्मल रूल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, मतलब जो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग होता था, या फिर प्रोमोटिंग ओनली ऑटोक्रेसी को प्रमोट करते थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग होता था वो ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको कंप्लीटली इग्नोर करता था और रियलिटी को भी इग्नोर करता था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी डज नॉट इंक्लूड। तो
इंक्लूड नहीं करता है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात करता है मैक्स वेबर, करता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स इन रिक्रूटमेंट, ये जो है ना इसकी बात नहीं करता है मैक्स वेबर, जो पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं करता है। मेरिट के ऊपर ही सिलेक्शन होगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर की भी बात करता है, रिटन रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स की भी बात करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसकी बात नहीं करता है। आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी में कोई पर्सनल मतलब रिलेशन से ऊपर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोमोट्स, जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो क्या प्रोमोट करता है? फास्टर डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल, जो लोकल लेवल होता है उसमें बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन से, या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिले होगा, देर से होगा काम डिसेंट्रलाइजेशन से, या फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन से, या फिर सेंट्रल कमांड फॉर ऑल इश्यूज। तो ये जो सेंट्रल कमांड होता है ये क्या डिसेंट्रलाइजेशन होता है? ये तो सेंट्रलाइजेशन होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, कि जो लोकल लेवल होता है ना उसमें बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है डिसेंट्रलाइजेशन अगर प्रमोट किया जाएगा तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्स वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। तो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस, ये बिल्कुल सही है। मेरिट से और क्वालिफिकेशन से रिक्रूटमेंट किया जाएगा ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेट्स वर्क विथ पर्सनल डिस्क्रिशन एंड फेवरेटिज्म, नहीं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पर्सनल डिस्क्रिशन एंड फेवरेटिज्म से काम नहीं करने वाले हैं। अगर करेगा तो वो ब्यूरोक्रेसी के काम नहीं होता है मैक्स वेबर के हिसाब से, तो ये नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट्स फॉलो ए फिक्स्ड सेट ऑफ रिटन रूल्स, हाँ, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना। तो 3 होगा, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 2 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर्बर्ट साइमंस डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी। बाउंडेड रेशनलिटी की बात करते हैं हर्बर्ट साइमन, बिल्कुल सही है। ही क्रिटिसाइज्ड क्लासिकल थ्योरीज फॉर बीइंग टू आइडियलिस्टिक, हाँ, जो क्लासिकल थ्योरीज थे उसको क्रिटिसाइज किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक था। ही प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ फुल रेशनलिटी इन डिसीजन मेकिंग, नहीं, फुल रेशनलिटी की बात नहीं करता है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन से हमें मतलब कि डिसीजन लेना होता है कभी कभी, तो बाउंडेड रेशनलिटी की बात करता है, ना कि फुल रेशनलिटी की। तो 3 नहीं होगा, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, जो सीएजी है वो ऑडिट करता है पब्लिक अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल मिनिस्टर्स प्रिपेयर्स द बजट एंड प्रेजेंट्स टू द इट टू पार्लियामेंट, ये भी सही है। जुडिशियरी हैज ए डायरेक्ट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ द यूनियन बजट, जुडिशियरी का कोई रोल नहीं होता है बजट फॉर्मुलेशन में। तो 1 एंड 2 मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज लाइक पब्लिक अकाउंट कमिटी एंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, हाँ ठीक है। बजट हैज नो कनेक्शन विद सोशल पॉलिसीज, ये क्या सही हो सकता है? बजट से सोशल पॉलिसीज का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये गलत है, कनेक्शन होता है। द ट्रेजरी कंट्रोल्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फ्लो, तो 1 एंड 3 मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन्स द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, हाँ, एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एंड लियोनार्ड डब्ल्यू व्हाइट एल.डी. व्हाइट, ओके। तो ये फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक, तो ये ऑलरेडी मैच हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैच हुआ है। स्पेन ऑफ कंट्रोल, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज, ये भी मैच हुआ है ऑलरेडी, कितने लोग एक सुपरवाइजर के अंडर काम करते हैं। डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन मतलब कि अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी से अगर ट्रांसफर किया जाता है तो वो डेलीगेशन नहीं होता है। तो ये भी मैच हुआ है। सेंट्रलाइजेशन पावर सेंटर दैट द टॉप, हाँ, सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो पावर होता है वो सेंटर में मतलब टॉप लेवल पर मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो ये भी मैच हुआ है ऑलरेडी, ए का
1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट साइमन बाउंडेड रेशनलिटी। हाँ, हर्बर्ट साइमन बाउंडेड रेशनलिटी की बात करता है। मैक्स वेबर आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की बात करता है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की बात करता है। अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल, ये भी मैच हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स यूनियन बजट। ट्रेजरी मैनेज कैश फ्लोज एंड रेवेन्यू। हाँ, जो ट्रेजरी होता है वो कैश फ्लो एंड रेवेन्यू को मैनेज करता है, और जो एस्टिमेट कमिटी होता है वो सजेस्ट करता है इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। तो ये ऑलरेडी मैच हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्रो विल्सन बुक्स की नाम दिया हुआ है। वुड्रो विल्सन की बुक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, हर्बर्ट साइमन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, फ्रेडरिक्स के द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एल डी व्हाइट का इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलरेडी मैच हुआ है। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड ये जो पीडीएफ है, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर विजिट कर सकते हैं, और कोर्सेज के लिए भी आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं।